बर्हापीडम् नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती चमालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, मैंने पिछले सत्संग में आपको जो प्रश्न का उत्तर दिया था वो आपको स्मरण ही होगा। इस सत्र में एक और साधकों के प्रश्न के उत्तर हम दे रहे हैं, तो आज भी हम उत्तर ही देंगे। एक साधक का प्रश्न आया है कि महापुरुष और भगवान ये दोनों के जो कार्य हैं ये तो मानवों शरीर के होते हैं, मनुष्यों शरीर के। कोई भी महापुरुष आता है पृथ्वी में अवतार लेकर के, या भगवान स्वयं आते हैं तो मनुष्य शरीर में आते हैं प्रथम तो, और हमारे जैसे ही कार्य करते हैं, अर्थात उठना बैठना खाना पीना सोना, कोई शादी भी कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा मार धाड़ भी हो रहा है। तो फिर महापुरुषों में और भगवान में और ये साधारण जीवों में अंतर क्या है, अंतर विशेष क्या होता है? देखो, सर्वप्रथम यह समझो कि महापुरुष और भगवान दोनों एक हैं अंदर के दृष्टिकोण से, अर्थात जो दोनों का भाव है, जो अवस्था है वो एक समान है, जो आनंद दोनों को एक समान प्राप्त है। जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्यलिंगाच, ये दो विशेष अंतर होते हैं। जैसे मतलब कि भगवान ने सृष्टि बनाई, ये महापुरुष नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकता, निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने अपने जीवों महापुरुषों को यह कार्य नहीं सौंपा सृष्टि निर्माण का। ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और भगवान विष्णु उसका संचार करते हैं, पालन पोषण करते हैं जीवों का, और फिर प्रलय इत्यादि भगवान शंकर क्या करते हैं। तो इस प्रकार से अपने ही स्वांश, या स्वयं कह लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भगवान ही है, वे किया करते हैं, लेकिन महापुरुषों को नहीं देते भगवान ये कार्य।
और दूसरा कार्य क्या, कि प्रत्येक जीव के हृदय में बैठ करके भगवान उनके प्रत्येक आइडियाज को नोट करते हैं, उनके प्रत्येक कर्म को लिखते हैं। अरे भाई, तभी ना कर्म का फल मिलेगा। कर्म का फल कैसे मिलेगा जब कोई उसको नोट ही नहीं करेगा कि तुमने इस जन्म में कितना दान दिया, कितना गुरु की शरणागति की। फिर तो कोई भक्ति करे, साधना करे और 90% पहुंच भी जाए भगवान के पास, भगवत प्राप्ति के समीप, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई और सब उसका जीरो हो गया, किसी ने लिखा ही नहीं, तो उसको अगले जन्म में मिलेगा ही नहीं। और फिर ये शरीर वगैरह जो मिलते हैं, मनुष्य शरीर, ये सब कर्मों से ही तो मिलते हैं, भक्ति से। तो भगवान नोट करते हैं और उसका फल देते हैं। प्रत्येक जीव के, चींटी, हाथी हो, चींटी हो, मच्छर हो, ना दिखने वाले जीव हो, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। भगवान का ये कार्य, तो ये दो कार्य महापुरुष के नहीं देते, बाकी महापुरुष सब कुछ करता है, अपने आनंदत्व में रहता है, भगवान के धाम में जाता है। कई कई महापुरुषों को भगवान ने अपने धाम में सेवा दे रखी है, तो वो सब भगवान बराबर हो जाते हैं। वो भी पृथ्वी में आते हैं तो महापुरुष भी आते हैं, तो वो भी ये सब कर सकते हैं, करते हैं, किया है। तो विभीषण है, अब सुग्रीव है, हनुमान है, ये सब बड़े बड़े महापुरुष कह लीजिए आप। हनुमान जी तो स्वयं श्वांस हैं। तो ललिता, विशाखा इत्यादि तमाम, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, इन्होंने मार धाड़ भी किया, सब कुछ किया, बड़े बड़े युद्ध जीते। अर्जुन महापुरुष, इन्होंने पांचों पांडव महापुरुष, तो इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन ये सब भगवान उनको नहीं देते। ये दो कार्य। तो महापुरुष और भगवान सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं। प्रथम तो यह बात अपनी बुद्धि में बैठा लो, सबको समझ लेना चाहिए। अब जो साधारण जीव होता है वो भी मनुष्य शरीर में ये सब करता है। तमाम लोग क्षत्रिय राजा हुए बड़े बड़े हमारे यहाँ, एक एक से, और एक एक से सेनाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, बच्चे किए हैं, संसार में सारा कुछ किया है। तो फिर भगवान और महापुरुषों में और साधारण जीव में अंतर क्या है? अंतर है आनंद का, अंतर है उनके कार्य का। अर्थात देखो, संसारी जीव जो होता है वो माया के वशीभूत होकर के कार्य करता है। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ये जो कार्य होते हैं ये माया के अंडर में आकर के होते हैं साधारण जीवों के। अर्थात वो काम के अंदर फंस करके और फिर ये बच्चे करता है। लेकिन महापुरुष और भगवान, वे, उनके अंदर काम प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, उनके भी शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब होता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह उनके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। तो एक बार जिसने माया पर विजय प्राप्त कर लिया उसको सदैव विजय मिल जाती है। सदा पश्यन्ति सूर्यः तद विष्णोः परमं पदम। वो सदा के लिए महापुरुष हो जाता है, वो फिर बदलता नहीं उसका सिद्धांत, वो सदा के लिए हो जाता है। तो वो वापस माया व्याप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और भगवान के सामने तो माया ठहर नहीं सकती। माया परैत अभिमुखे च विलज्जमाना। हाँ, अरे माया भगवान के सामने ठहर नहीं सकती। भगवान की शक्ति है और भगवान के अधीन रहती है सदैव, तो वो महापुरुषों के भी अधीन हो जाती है माया। उस पर विजय प्राप्त कर लिया। देखो, अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया। अब निद्रा पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? महापुरुष ही कर सकता है। ठीक है, तो साधारण जीवों के कार्य माया से प्रेरित होकर के होते हैं। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि ठीक है, इनमें माया नहीं होती तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के कार्य कैसे दिखाई पड़ते हैं? भगवान भी अपने बच्चों में आसक्त हो रहे हैं, महापुरुष भी होते हैं और ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। और भगवान भी बच्चे कर रहे हैं, महापुरुष भी कर रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये देखो, ऐसा होता है कि कार्य तो वही है, क्रिया तो वही है, लेकिन दिव्य होने के कारण, वे सब माया के परे होने के कारण उनके सब कार्य भगवान करते हैं डायरेक्ट, महापुरुषों के, और भगवान तो स्वयं करते ही हैं। तो ये होता कैसे? ये भगवान की योग माया एक शक्ति होती है, उसके द्वारा होता है। अब आप सोचो, एक साधारण जीव
यदि वो सोचे एक घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी भी है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन क्या संकल्प मात्र से एक घड़ा का निर्माण हो जाएगा? एक घड़ा बन जाएगा? संभव है? सोचने बस से संकल्प किया उसने, घड़ा बन जाए, हो जाए, होगा? नहीं होगा। अरे उसको बनाना पड़ेगा, मिट्टी लानी पड़ेगी, सब उपकरण इकट्ठा करना होगा, फिर उसको कार्य करना होगा, क्रिया करनी होगी, तब जाके घड़ा बनेगा। पूरा पूरा दिन लग जाता है, कितना समय लग जाता है। तो संसार में भी कोई कार्य संकल्प मात्र से किसी का नहीं हुआ करता। हाँ, तमाम लोग चमत्कार दिखाया करते हैं, वो तमाम प्रकार की बातें अलग है। तो छोटा मोटा चमत्कार जादू कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से संभव नहीं है। और भगवान ने क्या किया? संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण कर दिया। साई, छत और पूरा संसार बन गया। बन गया? हाँ, बन गया। वेद कह रहा है, साई छान चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा सर्वम सृजत। भगवान ने संकल्प किया मात्र और पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। संकल्प मात्र से भगवान ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। अब ये कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। संकल्प मात्र से, अरे अभी तो बताया घड़ा नहीं बनेगा, एक पानी भी किसी को चाहिए, एक गिलास तो उठ के जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, संकल्प मात्र से पानी भी नहीं मिल जाएगा। तो भगवान तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर देते हैं। भगवान सबके हृदय में बैठ करके नोट कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं। इस सृष्टि को जान नहीं पाए मनुष्य, इतनी इतनी बुद्धि लगाई सबने, तमाम वैज्ञानिक हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितने खनिज हैं, उनका क्या क्या उपयोग है, ये शरीर के, ये बॉडी में, शरीर में कितने कितने ऑर्गन लगे हुए हैं, उनके विषय में नहीं जानते बेचारे। जब नकली नकली बनाते हैं, लेकिन असली के विषय में नहीं जानते। हाँ, हमारे दिमाग के बारे में नहीं जान पाए अभी तक। तो मनुष्य की तो बुद्धि से भी परे है ये संसार, जिसको भगवान ने बनाया। तो भगवान को प्राप्त करने की बात करें और भगवान बन जाने की बात करें, ये तो पूर्णतः असंभव है। हाँ, तो भगवान अलौकिक है, दिव्य है और सर्वशक्तिमान है। ये जीव अल्प शक्तिमान है, लौकिक है, मायिक है। भगवान सर्वज्ञ है, एक भगवान। और जीव तो अपना ही नहीं याद कर पाता, अपना ही नहीं जानता, तो बेचारा क्या अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। भगवान सर्वसाक्षी, सर्वगुह्य, सर्वेश्वर। तो भगवान और जीव में बहुत अंतर है, बहुत विशाल अंतर। ऐसा सोचना भी पाप है, सोचना भी हंसने की बात है कि जीव और भगवान में कोई समानता होती है, हो सकती है। भगवान ने संसार में आकर के भी जो कार्य किए, भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, परशुराम ने, बलराम जी ने, लक्ष्मण जी ने, वराह ने, कच्छप ने, ये तमाम जो कार्य किए वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता करने की क्या बात। अरे देखो, ठाकुर जी ने एक अंगुली में और गोवर्धन पर्वत उठा लिया, एक अंगुली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कोई मनुष्य उठा सकता है? नहीं उठा सकता। अरे सोच भी नहीं सकता। अरे भाई, हमसे तो अपना घर भी नहीं उठेगा। हाँ, हमारे सर पे लाद देगा कोई 100 किलो 200 किलो से अधिक, तो हो सकता है हम चल भी ना पाए, हमारे को हड्डी वड्डी क्रैक हो जाए, हमारी पीठ की, कमर की। तो पूरे इतना बड़ा पहाड़ को इकट्ठा उठा लेना, ये कहां से संभव वाली बात। हमारे घर में तो हम एक पत्नी को भी नहीं संभाल सकते ठीक से, कोई एक को, कोई दो को रखे है। आज के जमाने में तमाम चीजें हो रही, लेकिन भगवान 16,108 ब्याह किए और सबसे 10-10 बच्चे, और सब खुश है। हाँ, सब खुश है। हाँ, इतनी करोड़ों गोपियां और इतना बड़ा राज्य भगवान का, द्वारिका, और भगवान जब गए, इतने सारे बच्चे, सबको आपस में लड़वा दिया, कोई आसक्ति नहीं। कोई कहे मोह था, आसक्ति थी, सब अपने अपने भवन में रहते थे। नहीं, ठीक है,
सबको दिया, उनके अपने अपनी ड्यूटी पूरी किया, दिखाया हम लोगों को, शिक्षा दी, लेकिन जब गए सबको आपस में लड़वा करके सबको ले गए, सबको एक साथ ले गए भगवान। और भगवान को कोई आसक्ति नहीं, कोई दुख नहीं कि भाई हमारे बच्चे सब चले गए, कोई दुख नहीं भगवान को। तो ठाकुर जी की लीला वो इसलिए लीला कही जाती है, भगवान के क्षेत्र में लीला, क्योंकि वो बुद्धि से परे का विषय हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अरे भगवान तो बहुत दूर की बात है। महापुरुषों में आओ, हमारे कलयुग के महापुरुष, सबसे बड़े महापुरुष आपके प्रत्यक्ष आज सब जानते हैं, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज। इनके विषय में तो आप लोग बहुत कुछ जानने भी लग गए हैं, टीवी के द्वारा प्रचार होता है सब कुछ, और वृंदावन भी जाते हैं, महाराज जी के आश्रम, हमारे गुरुदेव के आश्रम भी आप लोग जाते हैं। तो सोचिए कि गुरुदेव ने, जगत गुरु जी ने जो भक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है, क्या कोई कर सकता है साधारण जीव? अरे सोच भी नहीं सकता। उन उपनिषद के उन श्लोकों को कोट किया है लेक्चर में, जो उपनिषद आज मिलते नहीं है, जिनको प्राप्त करना दुर्लभ है, उन उपनिषदों से भी बोल दिया। और सबसे एक सार की बात, अर्थात वेदों से भी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनसे भी भक्ति परक बातें, उपनिषदों से भी भक्ति परक बातें, और जितने पुराण हैं हमारे 18 पुराण और रामायण, गीता वगैरह, और स्वयं भी ग्रंथों की रचना की, सब भक्ति परक, अर्थात जो भक्ति का सिद्धांत उन्होंने, और सर्वमान्य सिद्धांत, सब महापुरुषों के सिद्धांतों को, सब जगत गुरुओं के सिद्धांतों को समन्वय करते हुए इतने कम उम्र में, मात्र 91 वर्ष में, जो देश विदेश में प्रचार किया है भक्ति का, वो कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जो इन्होंने कार्य किए हैं जगत गुरुओं ने, ये जो बड़े बड़े महापुरुषों ने, तुलसीदास बराबर रामायण कोई लिख सकता है? इतनी प्रचलित, घर घर में पढ़ी जा रही है, गांव गांव में पढ़ी जा रही है, रोज मानस के पाठ होते हैं मंदिरों में। सूरदास के पद, हरिदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इनके ग्रंथ की तुलना नहीं हो सकती जब इनके जीवन को किसी ने देखा नहीं प्रत्यक्ष तो। और जो हमारे गुरुदेव के साथ लोग प्रत्यक्ष रहे, उन्होंने देखा है, वो जानते हैं कि कैसा उनका दिव्य जीवन था। हमारी बुद्धि से परे गुरुदेव 10 बजे रात्रि में जाए शयन कक्ष में, अपने कक्ष में, और ठंड है, घोर ओस पड़ रहा है, सब कुछ, लेकिन रात को 12 बजे उठ करके और टहलने लग जाएं, और फिर वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाएं उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। गुरुदेव के तो 24 घंटे आगे पीछे जो भक्त लोग, साधक लोग रहते ही थे। और फिर 12 बजे रात्रि में उठ करके गुरुदेव अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर दी, और सबसे पहले राधा नाम से ही लोगों को, और राधा नाम के दोहे बनाए, 1-2 दोहे अपने स्वरचित गुरुदेव बनाते थे तुरंत, और फिर दोहे की रचना करने के पश्चात, और फिर थोड़ा सा टहल रहे हैं अपने आंगन में, और उसके पश्चात फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते। रात में 3 बजे से ही आरती वगैरह, साधना वगैरह प्रारंभ हो जाता था, 3 बजे से। और फिर गुरुदेव दिन रात, दिन भर उनकी ये सारी क्रियाएं चलती रहती थी। वो भक्तों के बीच में प्रवचन, सत्संग, साधना देना, कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने, कोई कार्यक्रम, मतलब केवल 2 घंटा विश्राम, और इतनी उम्र होते हुए भी, और तमाम वेद शास्त्र उनको याद हैं नंबर सहित। जबकि बुढ़ापे में तो साइंस भी कहता है, विज्ञान की मेमोरी कमजोर हो जाती है, कमजोर होने लगती है, लेकिन गुरुदेव तो और अधिक ग्रंथों की रचना करने लग गए, और अधिक उन्होंने जो अपनी सीरीज दिया है, मैं कौन मेरा कौन प्रवचन, 100 प्रवचनों से ऊपर, वो तो इतना कि सब शास्त्रों, वेदों का सार और सब महापुरुषों की वाणी उसमें आ जाती है। आप लोग, जो लोग श्रवण नहीं किए हो, या जो लोग उस ग्रंथ को नहीं पढ़े हो, अवश्य पढ़ें, स्वयं आपको अनुमान लग जाएगा। और 87-88 वर्ष की आयु में तो उन्होंने प्रारंभ किया था इसको बोलना, और साल भर, 1.5 साल भर में गुरुदेव ने उसको बोल दिया, साल भर में। तो सोचिए आप कि जब वो जवानी में रहे होंगे, उन्होंने कहां कहां कीर्तन कराया, कैसे कैसे जंगलों में, बीहड़ वनों में
न कोई खाने का साधन, न कोई पानी का साधन, न रहने का साधन। 500 लोग उनके साथ जा रहे हैं, हजारों आदमी जा रहे हैं और साधना हो रही है, सत्संग चल रहा है। क्या कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार से करा सकता है? रात्रि भर जागते हुए, अर्थात उनको कोई सोते देखता ही नहीं था। रात्रि में तो वो स्वयं ही कीर्तन कराया करते थे। ढोलक ले लें और वो मृदंग, हमारे गुरुदेव मृदंग बजाया करते थे और रात्रि भर स्वयं कीर्तन कराएं और सब साधक लोग कीर्तन करें, सत्संगी लोग कीर्तन करें। तो क्या ये संभव हो सकता है लौकिक दृष्टिकोण से? जगत गुरु शंकराचार्य 31 वर्ष की आयु तक तो रहे ही। 31 वर्ष में तो आजकल एक बालक अपने आप को थोड़ा सा पढ़ लिख के कुछ तो समझने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे अब करना क्या है, और 31 वर्ष में उन्होंने सब कुछ कर दिया। इतने प्रचलित हुए कि आज पूरे विश्व में उनके ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है। तो महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु आज पूरे विश्व में उनके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार है और मात्र 48 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरा विश्व को अपने हरिनाम संकीर्तन से उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया और उन्होंने जो भक्ति रस का प्रवाह किया वो तो अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। तो महापुरुषों के कार्य, महापुरुषों के अर्जुन को देखो आप, द्वापर युग के महापुरुषों को ले लो, अर्जुन को, वो एक अर्जुन ने पूरी महाभारत कर डाली, इतने सारे सेनाओं का संहार, और पांडव भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन अर्जुन उसमें मेन थे। बड़े बड़े धनुधारियों का वध किया उन्होंने, बड़े बड़े योद्धाओं का अकेले डट के सामना किया, इतनी विकट परिस्थिति में भी टूटे नहीं। इतना अपमान जिनकी स्त्री का हो जाए, इतना अपमान उनके राज्य में हो, उसके पश्चात भी कभी क्रोध नहीं देखा गया। तो महापुरुषों के कार्य, भगवान के कार्य अलौकिक होते हैं, क्योंकि इनके कार्य जो होते हैं वो भगवान करते हैं और इनके पास एक योग माया की शक्ति होती है, पावर, वो भगवान महापुरुषों को दे देते हैं। उसके द्वारा वो महापुरुष वो कार्य करता है और भगवान तो स्वयं करते ही है। भगवान के विषय में तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। तो महापुरुष और भगवान ये अलौकिक होते हैं, यद्यपि इनके कार्य दिखाई पड़ते हैं उस प्रकार से। हमारे जैसे तो बोलते हैं, हमारे जैसे तो चलते हैं, हमारे जैसे तो खाते हैं, हमारे जैसे तो सोते हैं, हमारे जैसे तो व्यवहार करते हैं, लेकिन ये सब दिव्य होते हैं, हमारे जैसा नहीं होता। वो दिखाई पड़ता है क्योंकि उनको तो रस मिल रहा है ठाकुर जी का, उनको आनंद मिल रहा है भगवान का भीतर से। वो रसगुल्ला खा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि रसगुल्ला का रस मिल रहा होगा, लेकिन उनको भगवान का रस मिल रहा है और हम देख के बुद्धि लगा रहे हैं। हाँ, उनमें द्वेष भावना पैदा कर लेते हैं। ये तो बढ़िया पलंग में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, 4 व्हीलर में चल रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी में, मर्सिडीज में चल रहे हैं, अच्छे अच्छे सेवक इनके पीछे लगे हैं, इनको तो बड़ा सुख मिलता होगा। अरे उनको शरीर का भान ही नहीं होता तो सुख क्या मिलेगा? कोई कष्ट आ जाए तो भी वो हंसते हंसते झेल लेते हैं, और कोई ऐसी बात है तो भी वो उनको कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते नहीं, वो तो शरीर से ऊपर उठ चुके, वो अपने आप को जीवात्मा रियलाइज करते हैं, वो तो जीव भाव में स्थित हो चुके। शरीर को तो चलाने के लिए वो ले आते हैं, चाहे वो रोड में पड़े रहे और चाहे बड़े बड़े हवेलियों में, बड़े बड़े बिस्तर में उनको बैठा दिया जाए, लेटा दिया जाए, उनको कोई असर नहीं पड़ता। चाहे वो बाहर आश्रम में रह करके सेवा दें और चाहे वो जेल में उनको डाल दो, उनको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महापुरुष भगवान की पावर से कार्य करता है और इन सब से परे होता है, लेकिन इन सब के कार्य वो करता है काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। अरे क्रोध आया लक्ष्मण जी को, कैसे आया जी? अब कैसे क्रोध आया? जब क्रोध समाप्त हो गया भगवत प्राप्ति के पश्चात, बलराम जी को जगह जगह पर क्रोध आ रहा। अरे यमुना को ही खींचे दे रहे, हाँ यमुना पे ही क्रोधित हो गए, लोग हस्तिनापुर पे क्रोधित हो गए तो हस्तिनापुर को उठा पृथ्वी को पलट दे रहे हैं जगह जगह। तो ये क्रोध कैसे आ रहा? तो ये क्रोध भी दिव्य होता है, ये हमको दिखाई पड़ता है, ऐसा क्रोध है। उनका क्रोध भी कल्याण के लिए होता है, ये समझो। संसार का क्रोध तो कोप है, वो तो निंदनीय है, लेकिन इनका जो क्रोध होता है, जो कोप होता है महापुरुषों का, भगवान का, ये हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसा समझो।
ये कृपा होती है जीवों पर। वो काम क्रोध लोभ मोह उनका सब कुछ कृपा, कृपा तो उनके प्रत्येक रोम से निकलता ही है, प्रत्येक उनके जो कार्य हैं वो सब कृपा ही है, ऐसा मानो। वो तो जो कोई महापुरुष के सानिध्य में रहेगा, आप कहेंगे आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो हमारी बुद्धि से परे है। बुद्धि से इसलिए परे है क्योंकि अभी आपने अनुभव नहीं किया। अनुभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप किसी महापुरुष के सानिध्य में रहे नहीं, गए नहीं, सत्संग नहीं किया, उनके कुछ दिन उनके साथ रह करके उनके सानिध्य का लाभ नहीं लिया। संसारियों को तो आपने देखा और उनको देख करके वैसा ही आपने मान लिया, तौल लिया, ये महापुरुष और भगवान भी ऐसे ही होते होंगे बस, क्योंकि इनके कार्य भी तो ऐसे हैं, तो ऐसे ही हुए होंगे। तो हम उस चीज को नहीं समझ सकते, और स्वयं हम महापुरुष नहीं है। जिस दिन हम महापुरुष हो जाएंगे या कोई हमको महापुरुष तत्व ज्ञान दे देगा, उनकी कृपा से हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा या उनके अनुभव से हम समझ लेंगे, तब हम समझ पाएंगे, वैसे हम नहीं समझ सकते। तो हमको ये सब बुद्धि नहीं लगाना है, क्योंकि महापुरुष और भगवान के कार्यों की तो कोई गणना है नहीं। और कहां तक हम गिनाते जाए, एक एक महापुरुष का नाम लेकर के, एक एक अवतार का नाम लेकर के, जो भी महापुरुष के कार्य हैं वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं दिखाई पड़ते हैं। मीरा के पद हैं, सूर्य की वाणी है, तो अपने आप में अद्भुत है, अवर्णनीय है। वो सीधा आत्मा में प्रवेश करती है, आत्मा को आनंदित करती है, आत्मा में प्रभाव डालती है। तो उसका बखान अब ये शरीर क्या करेगा, ये वाणी क्या करेगी? तो उसके लिए तो अनुभव ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम उसको जान सकते हैं, उस विषय को। तो इसके लिए हमको साधना करनी होगी, पहले वास्तविक महापुरुष के संग में जाना होगा, उनकी शरणागति करनी होगी, और उनकी शरणागति करने के पश्चात वे जैसा बोले वैसी हमको साधना भक्ति करनी है, वैसा हमको उस मार्ग में चलना है। जब उस मार्ग में चलेंगे तो धीरे धीरे और फिर कृपा भगवान करेंगे, जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे हम भगवान के करीब जाते जाएंगे, और वैसे वैसे हमको वो सारी बातें समझ में आती जाएंगी। अभी प्रारंभ में बुद्धि लगना तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमको हमारी बुद्धि इसलिए लग जाती है क्योंकि माइक है, ये माया के संसार में रहती है, और स्वयं माइक होने के कारण इतना ही चिंतन कर पाती है, इतना ही देख पाती है। अरे भगवान शंकर जी ने कैसे, पार्वती जी ने कैसे उत्पन्न किया गणेश जी को? क्या ये संसारिक लौकिक क्रिया से? नहीं, कोई श्वेत से हो रहा है। हनुमान जी का श्वेत टपक गया तो उनका पुत्र हुआ मकर ध्वज। तो गणेश जी कैसे हुए? उनके शरीर के मैल से उन्होंने बना दिया और उसमें प्राण संचारित हो गया, और वो स्वयं भगवान है गणेश जी। तो ऐसा संसार में तो कहीं हो नहीं सकता कि बाल से हो रहे हैं, कहीं कहीं नाखून से हो रहे हैं, कहीं किसी से हो रहे हैं। वो मन से मानसी प्रकट कर दिया। तो भगवान और महापुरुष ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हमको ऐसा दिखाई पड़ता है जब वो आते हैं तो लौकिक। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि भाई ऐसा करते क्यों है, फिर डायरेक्ट कर दे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम जीव लोग उच्छृंखल ना हो जाए, और हम लोगों को कर्म करके वो दिखाते हैं, माँ बाप की सेवा करके, पति पत्नी का धर्म निभा करके। और भगवान राम ने भी सब कुछ दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो भी अवतार होते हैं या महापुरुष होते हैं वो सब संसार के नियम के अनुसार ही चलते हैं, ताकि हम लोग उच्छृंखल ना हो जाए उनको देख करके कि ये तो डायरेक्ट सब कुछ ऐसे किए जा रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे। और फिर हम जब कर्म भी नहीं करेंगे तो विकर्मी हो सकते हैं, और विकर्मी हो जाएंगे तो फिर हमारा पतन होना संभव है। और यदि कर्म करेंगे तो कोई ना कोई महापुरुष एक दिन मिलेगा, कोई तत्वज्ञानी मिलेगा, वो हमको बताएगा, तो हम कर्म के साथ साथ भक्ति भी करेंगे, और फिर धीरे धीरे भक्ति में अनुरक्ति होने के कारण केवल और केवल भक्ति ही करने लग जाएंगे, और फिर इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसलिए हमको ही लाभ देने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए ये महापुरुष और भगवान ये सब क्रियाएं किया करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।